गुड इवनिंग पिलामाने वेलकम टू योर फेवरेट स्टडी चैनल साई स्टडी क्लासेस तुमर प्रिय साई स्टडी क्लासेस तुम मान आनी फ्री यूट्यूब क्लासेस फॉर द अपकमिंग LTR RST मेगा वैकेंसी ऑफ 6025 पोस्ट मु तुमर प्रत्युषार तुम आनी जनरल स्टडीज फॉर योर अपकमिंग RST एंड LTR प्रिलिम्स। हाँ, सो यही टॉपिक रे आमे कौन पढ़िबा ना जनरल स्टडीज ऊपर बेसी हमर डिस्कशन टा रहिबो। मु ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस करि नेछि प्रीवियस क्लास रे। सो सिलेबस डिस्कशन करला परे हमर अप्रोच या रहइबो कि आमे 20 टी लिखि MCQ पर क्लासेस करिबा हैला रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक अनुसार आमे 20 टी MCQ करिबा आ तार रिलेटेड थ्योरी जोड़ा भी सबु देखिबा हैला। सो जेहेतु तुम जानिଛ तुम्हारा जनरल स्टडीज 30 मार्क लेखा वेटेज कैरी करूची 30 मार्क्स लेखा वेटेज कैरी करूची। सो आमे याकू नेग्लेक्ट करि परिबा नाही बा नेग्लेक्ट करिबा कथा नुह। हां, आउ रहिला कथा करंट अफेयर्स भी आसीबो। सो फिलहाल आमे हमर जनरल स्टडीज रो फर्स्ट क्वेश्चन आडकू जिबा रिलेटेड टू द टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैला। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर रहइबा फर्स्ट टॉपिक आ तार आज फर्स्ट क्लास आसला। हाँ, सो स्टार्ट करिबा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम सामना रे कुह आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट। हाँ, ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सो आमे जानिचे हमर आर्टिकल्स आर वेरी मच इंपोर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और स्पेशली तुमर LTR RST रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे बहुत सारा आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी आसीची फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूशन हैला। तो फर्स्ट क्वेश्चन ना आंसर मते समस्त कुह आंसर कोन पिला माने समस्त चेष्टा कर कहिबा पई। ओके, ठीक अछि, समस्ते कहिलो। सो देखो आर्टिकल 51 आमे आर्टिकल 51 टा बेसिकली 51A of Indian Constitution, the right answer is fundamental duties, option D is your correct answer, fundamental duties। so fundamental duties टा हमरो केतेटा अछि fundamental duties हमरो फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल केतेटा अछि फंडामेंटल ड्यूटीज हमरो अछि टोटल 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि। हाँ, सो एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा परे हमरो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंसर्ट हेछि। हाँ, परे एटा कोन इंसर्ट हेछि जेमति फंडामेंटल ड्यूटीज मु कहबी हमरो गोटे अमेंडमेंट हेतला फेमस अमेंडमेंट मन रखिबो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे हमरो हेतला फंडामेंटल जोतरे की हमरो 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी हैला ड्यूरिंग इमरजेंसी हमरो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हेतला याकू कुहा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन याकू कुहा जाए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन काहे की कुहा जाए बिकॉज़ एथरे एते फंडामेंटल हमरो चेंजेस आछि कॉन्स्टिट्यूशन भितरे जे माने कहिले न सरे। हाँ, सो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज रो जो कांसेप्ट ता सेटा भी हमरे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रो आसीची। हाँ, एई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रे जो हमरो अमेंडमेंट हला अमेंडमेंट माने कोन चेंजेस हाँ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो चेंजेस कला 42nd अमेंडमेंट एक्ट एथरे से कोन कला 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमरो इंसर्ट कला 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमरो इंसर्ट हला कोडी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे। इफ 10 फंडामेंटल राइट ड्यूटीज हमरो आर्टिकल नंबर 51A करिकी इंसर्ट करा गला। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज लैटर ऑन आउ गोटे फंडामेंटल ड्यूटी हमरो इंसर्ट करा गला बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 हला 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002।
तो 2002 रे आ गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज हमर इंसर्ट करा गला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हैला। सो हमर 51A आर्टिकल डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल केटा अछि 11 टा अछि। 10 टा केते रे इंसर्ट होइतला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मन रखियो समझते। हां एटा याकू कहंती अदरवाइज ए अमेंडमेंट को कहंती मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज़ ए अमेंडमेंट रे एते चेंजेस हेइतला जे हमरो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन रे सबटु अधिक अमाउंट ऑफ चेंजेस गोटी अमेंडमेंट रे जदी हेइचे दिस इज योर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एटा हेइतला। इंदिरा गांधी करिथिले। सो फंडामेंटल ड्यूटीज हमरो टोटल 11 टी अछि। किए कहि परिबो पिले फंडामेंटल राइट्स केतडा अछि? फंडामेंटल राइट्स केतडा अछि एटा तुम पई होमवर्क कि तुम्हें फंडामेंटल राइट्स कौन कौन अच्छी सेटा पढ़िबो। हाँ आउ कमेंट सेक्शन रे आसी कहिबो फंडामेंटल राइट्स केटा अछि। बस मु नंबर कहि दोची वी हैव टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एटा हमर एक्चुअली याकू कहा जाए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैला। हार्ट एंड सोल किए कहितले एक्चुअली डॉक्टर बी आर आंबेडकर। डॉक्टर बी आर आंबेडकर जी हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड थिले। सीए कहितले कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एटा केते नंबर आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 32। सो ये जो आर्टिकल नंबर 32 को बेसिकली कुहा जाइतला कोन हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर। हां ये थिला हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। थर्ड ऑप्शन को देखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एटा एक्चुअली दिया जाइतला एटा हमरो आर्टिकल 368 नंबर रो आमे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स माने कोन चेंजेस। हां तो कोन आमे चेंजेस हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन लेखा हैतला इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन लेखा हैतला तादरे किछि चेंजेस पई आर्टिकल 368 द्वारा आमे कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि हमर चेंजेस संविधान रे हमर किछि चेंजेस आनी पारिबा। तो बुझिलो ऑप्शन सब जका एनालिसिस करिबा। हां एमती नै जे गोटे क्वेश्चन कर दवा एंड तार ओनली आंसर कहि कि मु पळेबी नाइ मु तमरो एवरी ऑप्शन को एनालिसिस करबी। ए ऑप्शन थ्रू रु कोन कोन क्वेश्चन सही परिबो सेटा भी हमें देखिबा। जेमति मु तुमु कहली केतटा फंडामेंटल राइट्स अछि 6 टा फंडामेंटल राइट्स अछि। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोटा हमर अछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एटा गोटे वन ऑफ द फंडामेंटल राइट पिला माने दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब याकू कहंती हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर आंबेडकर। ए आर्टिकल 32 को कहा जाए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैला। सिमिलरली हमर अमेंडमेंट्स पई जो आर्टिकल्स नंबर ता सेटा मन रखिबो दैट इज 368 नंबर आर्टिकल्स। आ फंडामेंटल ड्यूटीज विषय ता हमें बुझले टोटल 11 टी फंडामेंटल ड्यूटीज। हां जोटा इंसर्ट हेतला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 10 टा आ पर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे गोटे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हे कि टोटल 11 टी फंडामेंटल ड्यूटीज 6 टी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमर केते रु केते नंबर आर्टिकल पिला माने एटा तुमे माने मते होमवर्क रे कहिबो केते रु केते आर्टिकल हमर फंडामेंटल राइट्स रे जानती एटा तुम माने होमवर्क रे मते कहिबो आ कमेंट सेक्शन रे जणिबो हैला। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कोन कहि छी व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ड्यूटीज ऑफ प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम स्पीकर तुम माने रिसेंट 2024 रो इलेक्शन समस्त देखिथिबो 2024 इलेक्शन रे ए व्यक्ति जनक प्रो टेम स्पीकर माने टेम्पररी टाइम पे स्पीकर हेतिले कोठी आम लोकसभा रे ये हमरो गोटे ओडिया लोक। हां लोकसभा रे ये हमरो प्रो टेम स्पीकर लेखा एक्ट करथिले। प्रो टेम स्पीकर माने टेम्पररी स्पीकर जे पर्यंत स्पीकर अपॉइंट हेई नाही से पर्यंत शपथ पाठ करिया पे प्रो टेम स्पीकर गोटे हमरो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करंती। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करंती। आ ये हेले हमरो ओडिसा रो कटक रो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भर्तृहरि महताब समस्ते शुणिथिबो भर्तृहरि महताब यांक बापा हरे कृष्ण मेहताब जे थिले ओडिशार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हाँ सो सी थिले हमर ओडिशार फर्स्ट इंडिपेंडेंट ओडिशार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थिले यांक बापा हरे कृष्ण महताब तांको पुआ भर्तृहरि महताब ये थिले हमर 2024 रे हेतिबा इलेक्शन रे प्रोटेम स्पीकर कोठी थाए प्रोटेम स्पीकर हमर लोकसभा रे जेतेबेले जे स्पीकर अपॉइंट हेई न थाए स्पीकर हमर की हेबे ओम बिरला जी हाना नै ओम बिरला जी तांकर अपॉइंटमेंट हबा पूर्वरु जो एमपीज मानकर शपथ पाठ करिया पई जणे स्पीकर जरूरी तांक सी के प्रोटेम स्पीकर माने टेम्पररी टाइम पई सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा सिलेक्ट हेचंती हला सो सी एई थरक हमर ओडिसा रो कटक रो एमपी भर्तृहरि महताब हाँ सी हेतिले प्रोटेम स्पीकर क्वेश्चन तुमरो कोन देछि व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ड्यूटीज ऑफ प्रोटेम स्पीकर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 21A ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 78 ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 95 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 93 जेहेतु तुमर आर्टिकल्स शेड्यूल्स पार्ट्स एउडा पढुची तुमर एलटीआर और आरएसटी प्रीलिम्स एग्जाम रे एउडा पढुची आ तुम माने समस्त जानथिबो द डिफिकल्ट पार्ट इज टू क्लियर प्रीलिम्स टा क्लियर कर देले तुम मेंस आराम से तुमर सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर्स थिबो हां आ तुम इजीली ताकू क्रैक कर परिबो किंतु प्रीलिम्स रे ही मैक्सिमम पिला माने फिल्टर आउट हे जानते तो तुम जानूथिबो जे सेतरे जनरल स्टडीज रो पोर्शन आ वेटेज 30 मार्क्स तो से अनुसार आमे एवरी क्लासेस रे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आनिबा जहा द्वारा तुमरो कांसेप्ट्स भी क्लियर हेई चलीथिबो हैला तो कोन मते समस्त आंसर को यार which article of Indian Constitution is related to the duties of pro tem speaker कर ड्यूटी विषय को आर्टिकल कहिछि that is तुम्हारा राइट आंसर होची आर्टिकल नंबर 95 ओके सो आमे ऑप्शन ओडा को देखिबा एनालिसिस करिबा किछि नुआ जिंस आमे जानिया पाइया वेरियस ऑप्शन रु ऑप्शन ए इज फॉर आरटीई एक्ट 21A तमे समस्त सब जानिथिबा आरटीई एक्ट 2009 रे आस्तला हाना नै एथरे हमरो आर्टिकल 21A विषय मेंशन हेछि हां 86th अमेंडमेंट एक्ट अनुसार ए आर्टिकल टा पसा जाइतला 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे बेसिकली हमर आर्टिकल 21A टा पूरा जाइतला आरटीई एक्ट भी बेस करके आस्तला ए आर्टिकल 21A दिस आर्टिकल स्टेट्स अबाउट व्हाट फ्री एंड compulsory education free and compulsory elementary education from 6 to 14 years ये कहूची हमर के आर्टिकल 21A ओके समस्त नोट डाउन करथिबो जे आर्टिकल 21 आमे जो सब ऑप्शंस ओडा को भी डिस्कस करसे एथरो भी बहुत सारा क्वेश्चंस आसी जाई पारे तुम्हारो प्रीलिम्स एग्जाम रे ओके सो आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंटरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years सिमिलरली आर्टिकल 78 कहूची तुम्हारो ड्यूटीज ऑफ Prime Minister of a country of our country duties of Prime Minister of our country Article 93 का related कहूची Article 93 कहूची duties of Lok Sabha Speaker हैला duties of Lok Sabha Speaker and Deputy Speaker duties of Lok Sabha Speaker and Deputy Speaker okay now article 95 टा हमें जानले कोन duties related to pro tem speaker मन रखिबो एटा एबे जेतु रिसेंटली आसीची ए टॉपिक रिलेटेड तो pro tem speaker विषय पचार दे पारे बिकॉज़ सी हमर जने ओडिसा रा थिले सो pro tem speaker रिलेटेड आर्टिकल टा पचार दे पारे
ऑलवेज रिमेंबर प्रोटेम स्पीकर कौन आर्टिकल नंबर 95 हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू को आर्टिकल 14 टा कोथरे जाउची फंडामेंटल राइट रे जाउची पिला माने फंडामेंटल राइट्स वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रो आर्टिकल्स रे जाउची हां तो फंडामेंटल राइट्स रो जाउची तो आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑप्शन बी इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन सी अबॉलिशिंग टाइटल्स ऑप्शन डी अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी सब जाक फंडामेंटल राइट्स रो आर्टिकल्स रे जाउची बट पचरा जाइछि आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू व्हिच मन रखिबा आर्टिकल 14 कुह समस्ते कुह और आंसर एनालिसिस कर ऑप्शन देख ऑप्शन देखी कि तुम्हें आंसर ठीक बाछ कोटा कहना हमें आर्टिकल्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे पचार दी पारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स जोड़ा हमें हमर एई कोर्स ड्यूरेशन रे हमें देखिबा सब हां हमें जो एमसीक्यू सीरीज आनचे इतरे सब पाखा पाखी हमें चेष्टा करिवा कि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स जोड़ा हमर कवर हेई जाऊ सो तुम्हें मान सब जानिचो आर्टिकल 14 इज अबाउट ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर इक्वालिटी बिफोर लॉ EBL equality before law equal job opportunity is given by article 16 equal job opportunities irrespective of caste irrespective of your caste sex religion ये सब गुरा इरेस्पेक्टिव रे इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज दिए के आर्टिकल 16 ओके आर्टिकल 18 इज फॉर abolishing titles article 17 is for abolishing untouchability ओके मन रखिबो सब आर्टिकल्स कहि देली तुमको आर्टिकल्स कहि देली सेही अनुसार तुम माने माइंड रे एडा सब सेट करनबो तो आर्टिकल 14 इज अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 16 is related to equal job opportunities हाँ irrespective of government jobs रे equal job opportunity हला in government jobs equal job opportunities आर्टिकल 18 कौन abolishing titles हाँ टाइटल्स जो आगुरु थिला हमर सबु बहुत सारा टाइटल्स थिला कॉलोनियल टाइटल्स थिला सबु हाँ कॉलोनियल टाइटल्स थिला राय बहादुर हाँ कि अन्य सब जो टाइटल सब हमर ओडिसा रे थिला सामंतराय ये सी एक्चुअली सामंतराय टाइटल तो अच्छी और एबे तो चलीची किंतु एक्चुअली आउ बहुत सारा सब थिला राय बहादुर हाँ तेज बहादुर ये सब जो टाइटल सोडा सब थिला एउडा सब हमर आफ्टर दिस आर्टिकल 18 हमर एई सब टाइटल सोडा बैन हे गला गोटे पर्सन को किछि गोटे स्पेशल उपाधि दिया जिवो नाही हाँ एकेडमिक टाइटल्स जोड़ा एथरे एकेडमिक टाइटल्स जो इंस्टीट्यूशंस माने दियंते एकेडमिक टाइटल्स जेमती डॉक्टर हाँ एई सब जिंस प्रोफेसर एई सब जो टाइटल्स जोड़ा दिया जाए दोज आर वैलिड हाँ से जो टाइटल्स जोड़ा मान्य बट एई जो सब कॉलोनियल टाइटल्स थला जोटा दिया जाउथला आगुरु सेमान को आर्टिकल 18 अनुसार बैन करा दिया गला आर्टिकल 18 अनुसार तांकू खत्म करबा को कुहा गला आर्टिकल 17 is about छुआछुती untouchability related abolishing untouchability okay so now next question को जिबा who is the current attorney general of India यहाँ का पिक्चर तुम आगे अछि बस तुमको तांकर नाटा जानिबार अछि कोन ऑप्शन नंबर ए आर वेंकटमणि ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन ऑप्शन डी तुषार मेहता तमन समझते कुआ हु इज द करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल विषय फर्स्ट मु टिके कहि दउछ अटॉर्नी जनरल किए अटॉर्नी जनरल कहा को कुआ जाय हां अटॉर्नी जनरल ले हाईएस्ट लीगल advisor to the government of India hela highest legal advisor to the government of India okay तो एटा तमे जान लो
अटॉर्नी जनरल पावर्स विषय बा ड्यूटीज विषय कोठी दिया को आर्टिकल रे आर्टिकल 76 ऑलवेज रिमेंबर आर्टिकल 76 इज फॉर ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो तुम मन समस्त कुह विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ए आर वेंकटमणि बी गिरीश चंद्र मुर्मू सी निर्मला सीतारमण डी तुषार मेहता कोटा ठीक ओके ठीक अच्छी तो मु कहूँ आंसर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर दैट इज आर वेंकटमणि ही इज योर करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल कौन बुझेली हाईएस्ट लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यांको विषय रे यांको ड्यूटीज विषय को आर्टिकल रे देची आर्टिकल 76 हैला एबे देखिबा ऑप्शन बी कोन हमरो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन विषय भी टिके चर्चा करनवा ऑप्शन बी ये हेले तुम्हारा गिरीश चंद्र मुर्मू ये ओडिसा रही आ ये अछंती हमरो सीएजी stands for comptroller and auditor general okay of India comptroller and auditor general of India CAG हाँ सरकार कोठी केमती खर्च करछि तार ऑडिट बसै ऑडिट माने कोन चेकिंग से ता पे हमरो CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के हमरो गिरीश चंद्र मुर्मू सी हमरो ओडिसा रही CAG ई CAG रिलेटेड को आर्टिकल देछि आर्टिकल मन रखिबो 148 रे तुमर देछि कोन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड देछि ओके आई होप ऑप्शन सी विषय तुम मन समस्त जानथिबो शी इज नन अदर देन आवर फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ओके ये लास्ट ऑप्शन जे रहले तुषार मेहता को कुआ जाउची हमरो तुषार मेहता हेले हमरो कोन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मन रखिबो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सॉलिसिटर जनरल ये अटॉर्नी जनरल का पर सेकंड हाईएस्ट लीगल एडवाइजर हैला सेकंड हाईएस्ट लीगल एडवाइजर के हमरो तुषार मेहता ओके तुषार मेहता हेले हमरो सेकंड हाईएस्ट लीगल एडवाइजर जहां कुआ जाय कोन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ओके तो बुझिलो सब ऑप्शंस को रिलेटेड टिके टिके नॉलेज हैला सब पर्संस को रिलेटेड ये हेले हमरो आर वेंकटमणि कोन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लीगल एडवाइजर यांको रिलेटेड देछि आर्टिकल नंबर 76 रे सिमिलरली गिरीश चंद्र मुर्मू हेले CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यांको रिलेटेड देछि आर्टिकल 148 रे निर्मला सीतारमण हेले फाइनेंस मिनिस्टर आ तुषार मेहता होचंती हमरो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जे होचंती सेकंड हाईएस्ट लीगल एडवाइजर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आडू को हमें जिबा क्वेश्चन नंबर 5 द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड अप ऑफ समझते को ऑप्शन नंबर ए 6 मेंबर्स ऑप्शन नंबर बी 7 मेंबर्स ऑप्शन नंबर सी 4 मेंबर्स ऑप्शन नंबर डी 3 मेंबर्स ओके देखो इट्स अ पिक्चर देछि तो गणि दे परियो गणिले किछि हबनी एक्चुअली गणिले किछि हबनी तुम माने कहइबा पड़ियो व्हाट ड्राफ्टिंग कमिटी कोन बेसिकली ड्राफ्टिंग कमिटी कहार थिला कॉन्स्टिट्यूशन को जे ड्राफ्ट करथला माने ड्राफ्ट माने तैयारी करथला ड्राफ्टिंग कमिटी कोन थिला कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करथला कॉन्स्टिट्यूशन को तार ड्राफ्ट करथला ओके माने तैयारी करथला ओके ए ड्राफ्टिंग कमिटी रे हेड किए थिले माने रखिबो ए ड्राफ्टिंग कमिटी रे हेड थिले किए हमरो वेल नोन डॉक्टर BR आंबेडकर थिले हमरो कोन ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड बट पचारची कोन क्वेश्चन रे पचारची द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड अप ऑफ केते नंबर ऑफ मेंबर्स थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रे समस्त भाबो ड्राफ्टिंग कमिटी एट देखो तमे कैलकुलेट करथबो एठू देखि कि 8टा बट एक्चुअली 8टा नथिले केते जण थिले मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी रो
ड्राफ्टिंग कमिटी रा राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 7 मेंबर्स थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रा भितरे हैला। आ यांकर हेड किए थिले? हेड थिले किए? डॉक्टर बी आर आंबेडकर। ओके ठीक अछि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आडको आमे जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 which schedule of Indian constitution contains the allocation of seats in राज्य सभा? राज्य सभा रे को शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द allocation of seats? सबुबेले मन रखियो पिले गोटे ट्रिक कहूची तुमको शेड्यूल्स केमिति आमे मन रखिया। केतटी शेड्यूल्स अछि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे? केतटी शेड्यूल्स अछि हमर? टोटल एबे 12 टी शेड्यूल अछि। हां 12 टी शेड्यूल्स अछि हैला। यांको मने केमति रखा जाय पिले? यार ट्रिक टा जानि थाओ। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बहुत फेमस ट्रिक। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ए सब जाकर गोटे गोटे इनिशियल लेटर्स डिनोट करूचे हमर गोटे गोटे शेड्यूल्स को। टीयर्स टी टी फॉर टेरिटोरी एटा हमर शेड्यूल 1 रे कहूची। इंडिया रो को टेरिटोरी ता रिलेटेड शेड्यूल 1 रे कहिची। सिमिलरली ई फॉर एमोलमेंट्स। ई फॉर एमोलमेंट्स एंड सैलरीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ वेरियस सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट सैलरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ए सब रिलेटेड हमर शेड्यूल नंबर 2 रे कहा जायची। देन ए stands for affirmations. A stands for oath and affirmation. Similarly हमरो क्वेश्चन अनुसार हमरो राज्य सभा रो को देइची कोन सीट एलोकेशन को नंबर शेड्यूल रे अछि। टेरिटरी विषय को नंबर शेड्यूल रे देला? शेड्यूल नंबर 1। सिमिलरली हमर सैलरीज एंड प्रिविलेजेस विषय देइची शेड्यूल नंबर 2। अफर्मेशंस एंड ओथ कोन? शपथ पाठ करिबा सो से रिलेटेड देइची शेड्यूल नंबर 3 रे। तो आमु पचारछि कोन? राज्य सभा। सो दिस R stands for Rajya Sabha. So seat allocation of Rajya Sabha is being given by schedule number 4. Option B is your right answer. Schedule number 4 हैला। Similarly आउ बाकी उडा को जान दबा। S stands for administration of scheduled areas and tribes। ये हला तुम्हारा शेड्यूल 5। ओके शेड्यूल 6 दिस इज अदर रिलेटेड टू अदर शेड्यूल्ड एरियाज हला। अदर शेड्यूल्ड एरियाज। F stands for federalism. F stands for federalism. फेडरलिज्म कौन? बेसिकली यही शेड्यूल रे तुम्हारा स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट विषय रे कुहा जाइछ हैला। तुम माने सुनिथिबो तीनटा प्रकार लिस्ट अछि। स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। ओके हैला स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। तो ए एफ टा हला शेड्यूल नंबर 7 that is related to federalism हैला। Similarly O stands for official languages. O stands for जेतु एठी जागा नै मु लिखि दोछि। O stands for official languages। जो 22 टा हमरो शेड्यूल्ड ऑफ O stands for official से ना एटा ट्रिक बनेया पे हिची पिले but this is not official, this is scheduled languages। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो 22 टी हमर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस अछि ता रिलेटेड हमर कहिछि कोतरे शेड्यूल नंबर केतरे 8 नंबर शेड्यूल रे कहिछि। सिमिलरली L stands for लैंड रिफॉर्म्स। ये ला शेड्यूल 8 पिले ये ला शेड्यूल 9 पिले लैंड रिफॉर्म्स या रिलेटेड कहिछि कोठी लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड शेड्यूल 9 रे कहिछि। Similarly schedule 10 stands for हैला
शेड्यूल स्टैंड्स फॉर डी, डी स्टैंड्स फॉर एंटी डिफेक्शन। देखा एंटी डिफेक्शन कौन पिले टिके बुझ, एंटी डिफेक्शन स्टैंड्स फॉर, एंटी डिफेक्शन स्टैंड्स फॉर जेतेबेले किछि गोटे गोटे एमपी गोटे पर्टिकुलर पार्टी रु जीति की जाए एंड जाए कि सेठी निजर कोठी हमर लोकसभा रे जाय कि निज पार्टी चेंज करे, सो दिस स्टैंड्स फॉर एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन कोन, डिफेक्शन कोन दल बदल करिवा, दल बदल करिवा, से दल बदल न हो ता रिलेटेड ए शेड्यूल रे किछटा रूल्स दिया जायछि जहा द्वारा तार कैंडिडेचर को टोटली रिजेक्ट करा दे जिया पारिबो हला जदि से दल बदल कला। शेड्यूल 11 कोथि पई, पी ओल्ड पीएम, ओल्ड टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पी स्टैंड्स फॉर पंचायती राज सिस्टम, पी स्टैंड्स फॉर पंचायती राज सिस्टम। एंड शेड्यूल 12, शेड्यूल 12 आई नो मो पछपटे लुचि जाउची बट तमे सुडी की एटा को लेख कोन, शेड्यूल 12 स्टैंड्स फॉर कोथि पई, शेड्यूल 12 स्टैंड्स फॉर हमरो म्युनिसिपैलिटी रिलेटेड हैला। तो ये सब जाक हो गला तुमर कोन शेड्यूल्स विषय रे कहया गला। शेड्यूल 1 टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ट्रिक हैला तुमर कोन टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम रे तुमर टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, ई स्टैंड्स फॉर एमोलमेंट्स एंड सैलरीज, शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 3 स्टैंड्स फॉर ओथ एंड अफर्मेशन हैला शपथ पाठ, आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा रे केतेटा allocation of seats हबो, हां। Then S stands for scheduled areas and scheduled tribes related, O stands for other scheduled areas हैला आ किस्टा scheduled area स्पेशल तांको ट्रीटमेंट दिया जाउची किछटा स्टेट जेमते आसाम, त्रिपुरा, हां मिजोरम एंड नागालैंड। ए चारिटी स्टेट्स को स्पेशल बाउंड्री स्टेट्स बा बॉर्डर स्टेट्स रो स्टेटस दिया जायची, किछटा फैसिलिटीज अधिक दिया जाय हैला। फेडरलिज्म, देन ओ एफ स्टैंड्स फॉर फेडरलिज्म जो थरे कि तीन प्रकार लिस्ट अछि, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट आउ कनकरेंट लिस्ट। ओके देन ओ स्टैंड्स फॉर 22 टी हमर जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस अछि बा संविधान रे जो लैंग्वेजेस ओडार मेंशन अछि सेडा हैला। एंड देन एल स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स, मन रखिबो ए लैंड रिफॉर्म्स ही हमर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हैला। जदि पचार दला व्हिच इज द फर्स्ट अमेंडमेंट, then it is related to what, land reforms, it astila 1951 re। okay then D stands for anti defection and amaro P stands for panchayati raj, schedule 11 and schedule 12 जोटा कि लास्ट amaro municipality related हैला। तो पूरा गोटे डिटेल तुमको थ्योरीटा यार बुझे देली ट्रिक सहित टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आशा करछि आगु को को भी शेड्यूल रिलेटेड जदी क्वेश्चन आसला यू कैन अटेम्प्ट हैला। द नेक्स्ट क्वेश्चन आडू को जिबा, द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, हां क्वेश्चन कोन दीची, द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मन रखियो अमेंडमेंट रिलेटेड चर्चा को आर्टिकल रे करिवा को मिलिछि हमरो हैला। अमेंडमेंट रिलेटेड ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 326, ऑप्शन सी आर्टिकल 368 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 338। को आर्टिकल रे हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विषय रे आईडिया दिया जायछि। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पिला मन मन रखिबो ए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रो आईडिया हमें को कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करथिले, हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रो आईडिया बोरोड करथिले कोठू, साउथ अफ्रीका रु बोरोड करथिलु, साउथ अफ्रीका रु हमें बोरो करथिलु कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स रो आईडिया मन रखियो। हां बिकॉज़ हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाला सबटू लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भितरे जाए, जेहेतु सबटू लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भितरे गला त हमें किछि किछि आईडियाज भी बोरो करथिलु कोठू, आईडियाज हमें बोरो करिथिलु। सो सेति पय जेहेतु हम आईडियाज बोरो करथिलु तो हमर एथ पे हमर टिके बड़ हो गला कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ता हैला। ओके तो मते तुमर मान को पे गोटे होमवर्क दोची, मते कहिबो पिला माने हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स केतेटा अछंती, टोटल पार्ट्स केतेटा अछि आउ टोटल शेड्यूल्स तो कहि देली तुम शेड्यूल्स केतेटा अछि
12टी शेड्यूल्स अछि किंतु टोटल आर्टिकल्स केते अछंती करेंटली केते अछंती सेटा कहिबो आ जेतेले ओरिजिनल जस्ट लेखा ही कि आसीतला सेतेले केतेटा थला और करेंटली केतेटा थला ए दिटा तुमे माने मते कमेंट सेक्शन रे कहिबो हला केते टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स केतेटा थिला आ पार्ट्स केतेटा थिला सो से रिलेटेड कहिबो तो फिलहाल हम क्वेश्चन टा देखो प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन रे चेंज आनिबा पे को आर्टिकल ही को आर्टिकल द्वारा हमें कॉन्स्टिट्यूशन रे चेंजेस आनी परिबा सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3 आर्टिकल 368 ये 368 बहुत इंपोर्टेंट दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू योर constitutional amendments हैला सिमिलरली अदर ऑप्शंस गुड़ा देखि दवा अदर ऑप्शंस कौन कौन कहूची ए 338 इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन ऑफ ये जो लेखुनी एवडा ही इंपोर्टेंट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट या रिलेटेड हैला सिमिलरली 326 आर्टिकल कहा पई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रो गठन पई मन रखिबो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जे लोकसभा आउ को इलेक्शन देखे एंड विधानसभा रो इलेक्शन देखे से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सो हैला सो आर्टिकल 368 होची हमर राइट आंसर दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बट अदर ऑप्शंस ओडा भी हमें जानि दबा अदर ऑप्शन रे जो रहला आर्टिकल 352 this article is related to your emergency को emergency national emergency related को article कहि article 352 okay so next question को जिबा the constituent assembly was started on Option A 26th November 1949 Option B 26th January 1950 Option C 9th December 1946 Option D 16th December 1946 एडा मन रखिबो दिस मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान सभा केबे स्टार्ट हितला हमरो केबे स्टार्ट हितला ए सभाटा स्टार्ट हितला हमरो केबे एटा गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन यार आंसर आई होप तुमे माने समस्त जानिथिबो 9th December Option C 9th December 1946 रे स्टार्ट हेतला पिला माने मन रखिबो 9th December 1946 रे हमरो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट हेतला असेंबलीटा स्टार्ट हेतला भाबी दवन के दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हेतला कॉन्स्टिट्यूशन लागू केबे हला कॉन्स्टिट्यूशन लागू हला हमरो 26th January 1950 रे जाई कि लागू हला इम्प्लीमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमरो लागू हला इम्प्लीमेंट हला केबे 26th January 1950 हला 1950 रे हमरो हेतला ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसतला द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हला ए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो तुमरो के प्रेसिडेंट के थिले बा प्रेसिडेंट को आज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को के हेड करथिले ये थिले तुमरो याको ना थिला सच्चिदानंद सिन्हा कोन सच्चिदानंद सिन्हा ये थिले तुमरो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सच्चिदानंद सिन्हा हाँ ये टेम्पररी रूपे ग्रहण करथिले कोन फर्स्ट मीटिंग रो प्रेसिडेंसी ग्रहण करथिले बट परमानेंट प्रेसिडेंट किए हेले मन रखियो परमानेंट प्रेसिडेंट पचार दे पारे परमानेंट प्रेसिडेंट तुमर थिले किए राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैला तो मन रखिबो फर्स्ट प्रेसिडेंट के थिले राजेंद्र प्रसाद थिले तुमर कोन फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट थिले किन जदी कि खाली देथिबो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ ऑप्शन रे देथिबो सच्चिदानंद सिन्हा ताले तुम मारिबो कोन
सच्चिदानंद सिन्हा को टिक मारिबो। देखो एटा इमेज ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 कौन देछि मु अगेन कहिछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें बहुत सारा आइडियाज बोरो करछे अन्य अन्य देशर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एथरे कहिछि क्वेश्चन नंबर 9 रे कहिछि द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी वाज बोरोड फ्रॉम को देशर कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी रो कहा सहित लिंक रहइबनी, से इंडिपेंडेंट बॉडी लेखा काम करिवो। एई रिलेटेड हमें काहाटू बोरो करछे, आमे बोरो करछे एई रिलेटेड काहाटू। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तम मान समस्ते कुह को कंट्री रु आमे बोरो करछे कोन हमरो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी रो फिलोसफी, माने जुडिशियरी अलगा रहइबो फ्रॉम लेजिस्लेचर आउ एग्जीक्यूटिव वाला। हमें जानचे थ्री कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी कोन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी आ ता सहित तुमरो मीडिया, मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हां फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो तमे कुह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को कंट्री रु बोरो करछे? यार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो माने ठीक करछो दे आर राइट। कौन ऑप्शन नंबर सी स्टैंड्स फॉर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके तो यूएसए रु आउ कोन को हमें बोरो करछे बस जानि जिबा। गोटेला हमर प्रिएम्बल, प्रिएम्बल हम जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग होची सेटा हमर कोन प्रिएम्बल, प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोरो करछे कोठू यूएसए रु बोरो करछे। सिमिलरली आउ कोन बोरो करछे प्रिएम्बल बोरो कले, देन आउ कोन बोरो कले जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू गोटे जिंस जेतेबेले हमर किछि फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हुए बा किछि भी हमर राइट्स वायोलेट हुए हमें ताकू सुप्रीम कोर्ट रे देखि चैलेंज करि परिबा, मे बी सेटा गवर्नमेंट अगेंस्ट हो बा को लोक को अगेंस्ट हो। ए सब जिंस जुडिशियल रिव्यू रो पावर हमें कोठू आनचे यूएसए रु आनिचे। यूएसए रु आनिचे। हां देन जेमते हमें देखिले कोन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एटा भी हमें आनचे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एटा भी हमें आनचे कोठू यूएसए रु आनिचे। सिमिलरली आउ कोन को आनचे इम्पीचमेंट ऑफ, इम्पीचमेंट ऑफ, इम्पीचमेंट माने प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रो इम्पीचमेंट माने कोन प्रेसिडेंट को ग्राउंड रे कढा जाई परिवो। इम्पीचमेंट माने कोन को ग्राउंड रे प्रेसिडेंट को कढा जाई परिवो, तार रिलेटेड हमें आइडिया बोरो करछ कोठू यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रु हैला। तो यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन को आइडिया बोरो करछे इथरे हमें जानिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 which article gives the duties of PM, which article gives the duties of PM? ऑप्शन ए आर्टिकल 78, ऑप्शन बी आर्टिकल 76, ऑप्शन सी आर्टिकल 167 बा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तमन समस्त कुह को आर्टिकल टा ड्यूटीज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर या हमर करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हां तो यांको पिक्चर टी अछि इट। तो मते को प्राइम मिनिस्टर रो ड्यूटी को आर्टिकल कहे, दिस इज मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट ना, दीज आर इंपोर्टेंट थिंग्स। तो मते को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को ऑप्शन टा या भितरु ठीक हबो। ओके ऑप्शन ए बी सी डी ए भितरु राइट आंसर होची ऑप्शन ए कौन आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 मु पूर्वरु कहिछि आर्टिकल 76 तला अटॉर्नी जनरल करो पावर विषय बा ड्यूटीज विषय कहिछि, आ आर्टिकल 78 टा ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैला। पिले तुमे माने जदी एबे भाबुछ तुमको एते सब आर्टिकल्स मन रखिया पड़िबो। हां जो जिनसटा अछि कि हमरो जति टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स अछि 448 आर्टिकल्स अछि। हां 448 आर्टिकल्स अछि टोटल करेंटली। तो बेसिकली तुमको एते मन रखिया पड़िबो ना, किछटा ट्रिक्स अछि जेमति कि तुमे आर्टिकल्स ओडा मन रखियो। जेमति कि मु कहिबी तुमको आर्टिकल 1 टू नै कि 150 जाय त एटलीस्ट रिमेंबर रहयर अछि, मन रखिबार अछि।
ओके। देन जो स्टेट रिलेटेड जो आर्टिकल्स अच्छी, स्टेट रो जो सब आर्टिकल, स्टेट रिलेटेड आर्टिकल, ताकू तुम्हें किछिटा ट्रिक मु कहिबी, सेथरे तुम्हें यूज कर परियो। कोन ट्रिक? ट्रिक ट्रिक हैला कि तुमरो तुम केमिति इजीली मन रखियो। सपोज जेमति मु एग्जांपल देली कोन, हमर एटी व्हिच आर्टिकल गिव्स द ड्यूटीज ऑफ पीएम। तो पीएम रिलेटेड जदी ड्यूटीज रो जिनसटा कहली कोन आर्टिकल 78 रे कहिछि। हां, हमें आंसर जानले कोन हमरो आर्टिकल 78 रे कहिछि। तो ट्रिक हैला फर्स्ट बिट, इफ आर्टिकल इज लेस देन 100 ताहले जदि हमकू स्टेट इक्विवेलेंट पाइबार अछि, स्टेट इक्विवेलेंट यार पीएम रो स्टेट इक्विवेलेंट की एससीएम। स्टेट रे पीएम सेंटर रे जोटा पीएम काम करंती, स्टेट रे किए काम करंती? सीएम। तो स्टेट इक्विवेलेंट जदि हमर आर्टिकल नंबर टा लेस देन 100 अछि ताहले हमें स्टेट इक्विवेलेंट पाया पे आर्टिकल प्लस 89 करिवा हैला। सपोज एग्जांपल जेमति एटी 78 आर्टिकल लाउची पीएम रो ड्यूटी पे। तो सपोज हम सीएम ड्यूटी खोजिबार अछि, तो सीएम रो ड्यूटी होची 78। 78 टा कोन लेस देन 100, 78 ता से ऐड केते हबो 89 कले हमर आछि 167। ए 167 नंबर आर्टिकल कोन? ड्यूटीज ऑफ, दिस आर्टिकल इज अबाउट ड्यूटीज ऑफ सीएम। सीएम रो ड्यूटी विषय को आर्टिकल कहिछि 167। सिमिलरली को भी आर्टिकल सपोज 100 ऊपर को अछि, if article is greater than 100, सपोज गोटे आर्टिकल टे ग्रेटर देन अछि, तार स्टेट इक्विवेलेंट पाइबा पे हमकू कोन करिया पड़ियो, सेही जो आर्टिकल अछि ता दरे प्लस 90 ऐड करियो पड़ियो हैला। जेमति हाई कोर्ट रो एग्जांपल आ गोटे देबी। हाई कोर्ट रो विषय रे हमर कुहा जाय छी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रे एस्टैब्लिशमेंट को आर्टिकल रे कहि छी? आर्टिकल 124। 124 रे कहि छी कोन? सुप्रीम कोर्ट पे। एबे जदि हम हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स या रिलेटेड आर्टिकल खोजिबा ताले कोन करिया प्लस 90, दिस टेंड्स टू 214 हैला 214। तो 124 प्लस 90 कले जो 214 आर्टिकल नंबर टा आसीबो, दिस लीड्स टू द सुप्रीम कोर्ट हैला। सुप्रीम कोर्ट टा हैला 124 प्लस 90 कर देला हमको तारा स्टेट इक्विवेलेंट मिल जिवो कोन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट प्लस 90 कले केते आछी? आर्टिकल 214 अनुसार हाई कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट विषय कुहा जाय छी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कोन? क्वेश्चन 11 देछि amendment in citizenship rule can be done through option A article 5, option B article 16, option C article 12 and option D article 11। एबे हमें समस्त देखी छे रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट गोटे आस्तला 2019 रे, तार फोटो मु तमरे एठी इंक्लूड करी छी। देखो या अनुसार तमे कहइबो कि को आर्टिकल, जेहेतु एटा गोटे करेंट टॉपिक, हम मान को एटलीस्ट तार आर्टिकल नंबर टा मन रखिबा को पड़िबो हैला। तो अमेंडमेंट इन सिटीजन रूल्स कैन बी डन थ्रू को आर्टिकल थ्रू रो हमें अमेंडमेंट किछि करि परिबा, दिस इज रिलेटेड टू योर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो यही विषय रे को आर्टिकल कहि छी? ऑप्शन ए आर्टिकल 5, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 12, ऑप्शन डी आर्टिकल 11। को आर्टिकल टा तमरो सिटीजनशिप विषय रे पिला माने कहि छी? The right answer is article 11, option D article 11। मन रखिबो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बा सिटीजनशिप रिलेटेड, सिटीजनशिप रो टोटल रिलेटेड केते रु केते आर्टिकल कहि छी? 5 रु नै के आर्टिकल 5 रु नै की 11 जाय कहि छी हैला। केते रु केते पार्ट, को पार्ट रे अछि हमर जेमति कॉन्स्टिट्यूशन रे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स अछि। तो सिटीजनशिप रिलेटेड हमर पार्ट 2 रे कहि छी कोन? सिटीजनशिप रो रिलेटेड। किंतु सिटीजनशिप रे जो अमेंडमेंट होउची सेटा को आर्टिकल रे होउची? आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल 11 रे ही हमर यदि सीएए, जेतु एटा गोटे करेंट टॉपिक चलतला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आस्तला,
एटा को आर्टिकल रे चेंजेस करथला आर्टिकल 11 रे सीएए कोन थिला बेसिकली नॉन मुस्लिम रिलीजियंस जो माने सब पलायन करचंदी बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान रु सेमानकु सिटीजनशिप जल्दी मिलिबा ता रिलेटेड प्रोविजन थिला माने नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम्स नुह नॉन मुस्लिम्स लोक माने जो माने शरण नउचंदी इंडिया रे आसिकी तांको रिलेटेड एटा थिला कोन तांको केमती जल्दी सिटीजनशिप मिलिबा से रिलेटेड कहथिला कोथरा आर्टिकल 11 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 which article is regarding annual financial statement हाँ annual financial statement को आर्टिकल कहछि आर्टिकल 226 हाँ आर्टिकल 2202 आर्टिकल 2112 आर्टिकल 123 को आर्टिकल रे हमरो annual financial statement याको एक्चुअली अदर ना कोन कहा जाए बजट हला आमाने समस्त सुनिचे बजट तुमे मानकर होमवर्क कहइबो मते कमेंट सेक्शन रे बजट को डेट रे दिया जाए को डेट रे एवरी ईयर हमर बजट पेश करा जाए हां बजट किए पेश करे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करे त पेश करंती त फाइनेंस मिनिस्टर को डेट रे एग्जैक्टली बजट पेश करंती से रिलेटेड तुम माने मते कहइबो तो फिलहाल हम क्वेश्चन हैला व्हिच आर्टिकल इज रिगार्डिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीटा बजट था सेंट्रल रे गोटे बजट था स्टेट था तो एठी हम पचाउची सेंटर तो बजट रो आ गोटे जिंस पिले ऑफिशियल नाटा जानिबो कोन बजट रो ऑफिशियल ना होची एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संविधान रे कोठी लेखा हैनी बजट एटा हमें गोटे लूज भाषा रे कहउछ कोन बजट बट एक्चुअली दिस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट सेंटर एटा को आर्टिकल रे देछि पिला माने ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 226 ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 202 ऑप्शन सी आर्टिकल 112 ऑप्शन डी आर्टिकल 123 कोटा रहिछि किए कहइबो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 112 एटा हला कोन बजट रिलेटेड आर्टिकल कोन ऑप्शन सी 112 ऑप्शन 123 इज रिलेटेड टू जो एटा हला राइट ऑप्शन है एबे देखियो अदर ऑप्शंस कोन कोन अछि 226 एटा हला रिट्स बाय हाई कोर्ट हला रिट्स हला गोटा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जोटा हाई कोर्ट दिए 202 this is the budget of मु कहिछि देखो रूल अप्लाई करिया बजट फॉर सेंटर कोन 112 बजट फॉर सेंटर कोन बा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सेंटर होछि केते 112 एबे जदी हम स्टेट इक्विवेलेंट काढिबा बा स्टेट बजट सपोज काढिबा स्टेट बजट केमति काढिबा स्टेट पे कोन करिया 112 रे 90 ऐड हबो ना 89 ऐड हबो जेहेतु 112 टा ग्रेटर देन 100 तो ऐड कते करिया 90 केते होउची 202 तो 202 होउची बजट फॉर स्टेट आ हमरो पचारची कोन बजट फॉर सेंटर बा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सेंटर एडा केते 112 आर्टिकल 123 होउची ऑर्डिनेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट माने क्षमा याचना प्रेसिडेंट को ग्राउंड रे क्षमा याचना देई पारिबे नेक्स्ट हैला तो बुझिलो चारटा ऑप्शंस रिलेटेड बुझिलो देखो ये ऑप्शंस ओडा जो हमें डिस्कशन करछे बहुत सारा हमरो आर्टिकल्स ओडा हमें मने रखि परिबा हैला मु तुमको गोटे भलो ट्रिक कहली कोन जदी हमकु सेंटर इक्विवेलेंट जणा अछि सेंटर रे जो जिंसटा जदी हम स्टेट रे से जिंसटा काढिबा ताले हमें देखिबा आर्टिकल नंबर केते एठी जेमति आर्टिकल नंबर 112 कोन 100 रु ग्रेटर 100 रु ग्रेटर हेले हमें जदी स्टेट रो काढिबा जिबा ताले केते ऐड करिबा 90 बट जदी हमें 100 रु कम अछि हमर आर्टिकल नंबर ता आ हमें तार स्टेट इक्विवेलेंट काढुचे ताले हमें ऐड करिबा केते +89 होप तुमको ए ट्रिक ता भल लागिथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 which article is related to the formation of a supervising a body for supervising Lok Sabha and state assembly election हैला बेसिकली पचरा जाईची इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रिलेटेड को आर्टिकल माने गठन हो गोटे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया
एटा को आर्टिकल कहिची समस्ते कहइबो यार आंसर केते आंसर मु प्रीवियसली भी डिस्कस करिची हला तो एटा तुम माने सब कहइबो इट इज योर होमवर्क मु एटा प्रीवियस क्वेश्चंस रे डिस्कस करिची हला तो नेक्स्ट आमे जिबा कोन नेक्स्ट क्वेश्चन को which of these articles are not related to emergency provisions हला हां तो मन रख emergency हमरो केते प्रकार देश रे emergency हमरो थ्री टाइप्स कौन नेशनल इमरजेंसी गोटे नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी आउ फाइनेंशियल इमरजेंसी हैला नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी आउ फाइनेंशियल इमरजेंसी तो बेसिकली हमको स्टेट इमरजेंसी आउ नेशनल इमरजेंसी हमर देश रे लागिची बट फाइनेंशियल इमरजेंसी पचार दे पारे व्हिच ऑफ दिस इमरजेंसी केबे भी लागू हेनी हमर कंट्री रे केबे कोन हिची फाइनेंशियल इमरजेंसी केबे लागू हेनी तमे माने मते गोटे होमवर्क आउ गोटे दोची तुमको बहुत सारा होमवर्क देलेनी बट स्टिल यू शुड कोन फास्ट नेशनल इमरजेंसी केबे लागिची हम कंट्री रे फास्ट नेशनल इमरजेंसी केबे लागिची हम कंट्री रे तुम माने मते कमेंट को ईयर रे लागिची तुम माने मते कमेंट रे कहिबो हैला तुमरो होमवर्क कोन फास्ट नेशनल इमरजेंसी कमेंट सेक्शन रे समस्ते कहिबो जणिबो हां फास्ट नेशनल इमरजेंसी तो हम जानले इमरजेंसी केते प्रकार तीन प्रकार नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी केबे कोन लागिनी हम कंट्री रे जे पहुंत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागिनी नेशनल इमरजेंसी लागिची स्टेट इमरजेंसी लागिची तो बेसिकली को आर्टिकल हम क्वेश्चन कहिची कि को आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू द इमरजेंसी ऑफ प्रोविजंस नॉट रिलेटेड नॉट सदाବେଳେ मन रखियो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट हमें नॉट को भूली जाउचे आउ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोचे तो मु कहितली तुमको प्रीवियस क्वेश्चन रे 352 हैला नेशनल इमरजेंसी पई आर्टिकल 352 होची नेशनल इमरजेंसी पई याकू मन रखिबार गोटे ट्रिक तापर +4 जदी करिवि ताले कोन हबो स्टेट इमरजेंसी आउ जदी +4 ता दरे कली ताले कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी हैला तो ये कौन से तीनटा का इमरजेंसी रिलेटेड ये आर्टिकल तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस ताले ये भी गोटे इमरजेंसी सहित रिलेटेड नेशनल इमरजेंसी 352 356 टा स्टेट इमरजेंसी 360 टा फाइनेंशियल इमरजेंसी तो राइट आंसर कौन राइट आंसर होचे ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस हला नेक्स्ट क्वेश्चन Which feature of Indian Constitution is not taken from American Constitution? हैला एडा तमे देखिबो को ऑप्शन अछि देखो प्रीएम्बल ऑप्शन ए प्रीएम्बल ऑप्शन बी सिंगल सिटीजनशिप ऑप्शन सी जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट्स तो सब तुमे पिला माने ई जो बोरोइंग्स ओडा मन रखिबो बोरोइंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोइंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा मन रखिबो बोरोइंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्री रु कोन यूके रु कोन यूएस रु कोन कनाडा रु कोन फ्रांस रु कोन जापान जर्मनी अन्य सब कंट्रीज आमे जेतु हमरो इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन होची सबटो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो ई सब बोरोइंग्स भी हेची बहुत सारा कंट्रीज माना गटु तो हम क्वेश्चन है व्हिच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कोउटा हमरो निया जाई नाही को फीचरटा ऑप्शन ए प्रीएम्बल ऑप्शन बी सिंगल सिटीजनशिप ऑप्शन सी जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपोर्टेंट मु सेथर को भूल जाइतली फंडामेंटल राइट्स भी हमरो निया जाईची कोटो यूएस रु ही निया जाईची दिस इज आल्सो फ्रॉम यूएसए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपोर्टेंट टोटल केटा फंडामेंटल राइट्स अछि 6 टी फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल राइट्स निया जाईची प्रीएम्बल भी निया जाईची यूएसए रु जुडिशियल रिव्यू भी निया जाईची पूर्व क्वेश्चन रे देखले जुडिशियल रिव्यू भी हमरो यूएसए रु निया जाईची तो राइट आंसर कोन अब नॉट अगेन नॉट असला पिला माने नॉट जेतु आछी तो भूल हवारा चांसेस रहउची
तो राइट ऑप्शन इज सिंगल सिटीजनशिप माने सिंगल सिटीजनशिप रो आइडियाटा गोटे नागरिकता एटार आइडियाटा हमको एक्चुअली यूएस रु नुह आम यूके रु बरो करछे यूके रु आम बरो करछे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे यूके रो कॉन्स्टिट्यूशन रो ये आइडियाटा बरो करा जायछि कि सिंगल सिटीजनशिप बाकी सब प्रिएम्बल फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू हाँ आउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी मु कहितली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये सब जिनस हमर यूएसए रु बरो करा जायछि नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ एटा तुमरो होमवर्क एटा तुम माने मते कहिबो एटा मु तुम कहिछि दिस इज योर होमवर्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए 448 आर्टिकल्स ऑप्शन बी 12 शेड्यूल्स ऑप्शन सी 12 पार्ट्स ऑप्शन डी बोथ ए 21 पार्ट्स ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी एटा तुम माने मते होमवर्क रे कहिबो नेक्स्ट क्लास रे कहिबो देन क्वेश्चन 17 the idea of Indian constitution was proposed by whom किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडिया टा एक्चुअली देथिले जे जेनेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेतेले बनिबा पूर्व ता आइडिया किए देथिले ता आइडिया ऑप्शन नंबर ए तुम माने आंसर को ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर ऑप्शन बी एम एन रॉय ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक किए देथिले तुमरो आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि गोटे कॉन्स्टिट्यूशन हबा जरूरी इंडिया रे ता रिलेटेड किए कहितले तुमरो द राइट आंसर विल बी एम एन रॉय हैला मन रखिबो एम एन रॉय देथिले कोन आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन रखिबो 1934 रे हैला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट कहितला कि इंडियन लोक मानकू गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ आ तार आइडिया टा कि देथिले एम एन रॉय हैला एम एन रॉय देथिले ये हेले एम एन रॉय हां एम एन रॉय नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन 18 द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल ऊपर आइडिया टा कोठू आमे नीचे सबु एबे पढिचे प्रिएम्बल आ कोन पढले फंडामेंटल राइट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी देन आउ जहा जहा सब पढ़ले कौन जुडिशियल रिव्यू हाँ ये सब जिनस गोटे कंट्री रु नहींचे हाँ ये सब जिनस गोटे कंट्री रु आमे नहींचे कौन यार राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी यूएसए जो माने यूएसए कोच दे रेड इट राइट हाँ यूएसए ही अब राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 19 व्हेन डू वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे आमे संविधान दिवस केबे पालन करू कॉन्स्टिट्यूशन डे आमे केबे सेलिब्रेट करू कुह कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे सेलिब्रेट करू एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन एई दिन तैयारी हेकी रेडी हेतला कॉन्स्टिट्यूशन केबे रेडी हेतला मन रखिबो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवेम्बर 1949 रे ही रेडी हे जेतला कोन ये कोन हमर रेडी हे जेतला बट इंप्लीमेंट केबे हला इंप्लीमेंट हला 26 जनवरी 1950 रे इंप्लीमेंट हला कोन हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हला मन रखिबो तो एई दिन को मन रखिया पे हमें याकू कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब रे पालन करू तो एवरी ईयर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर 26 नवेम्बर 1949 रे जेतु हेतला तो एवरी ईयर 26 नवेम्बर को हमें कॉन्स्टिट्यूशन डे लेखा पालन करू कॉन्स्टिट्यूशन डे लेखा पालन करू ये 26 नवेम्बर को अदरवाइज हमें लॉ डे लेखा भी पालन करू ए दीटा दिन गोटे दिन रे आछि कोन कॉन्स्टिट्यूशन डे आ लॉ डे हला ए दीटा को 26 नवेम्बर दिन आसु ची नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टुडेस क्लास आजिरो क्लास रो लास्ट क्वेश्चन द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हला
मन रखिबो कनकरेंट लिस्ट कौन तीन प्रकार हमर लिस्ट अछि केते नंबर शेड्यूल रे अछि समस्ते कहिबो हैला केते नंबर शेड्यूल रे अछि 7 नंबर शेड्यूल रे अछि हैला फेडरलिज्म टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ऑफ रे एफ फेडरलिज्म 7 नंबर शेड्यूल रे अछि हमर कोन वेरियस लिस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स फेडरलिज्म माने कोन सेपरेशन ऑफ पावर्स तो ये वेरियस लिस्ट माने करे वेरियस पावर्स अछि तो एथरे जो यूनियन लिस्ट जोटा कोन सेंट्रल गवर्नमेंट रो पावर सिमिलरली हमर गोटे अछि स्टेट लिस्ट रे जो सब कैटेगरीज अछि सब जगह स्टेट गवर्नमेंट जेमती पुलिस सीएससी सब कोन स्टेट गवर्नमेंट आ गोटे अछि कनकरेंट लिस्ट जोथरे बोथ स्टेट एंड सेंटर दी जनकर पावर रहे हला बोथ सेंटर एंड स्टेट हला तो ये जो बोथ सेंटर एंड स्टेट रोची ए जो लिस्ट रा आईडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ना हमें बोरो करचे को कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करचे अमेरिका रे त पंद हमें पढ़ले किछि सेमती किछि नथला साउथ अफ्रीका रो हमें कोन बोरो करचे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मन रखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमें साउथ अफ्रीका रो बोरो करचे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विषय यूएसएसआर ये आगुरु थिला यूएसएसआर एबे ही जाईची कोन रशिया एक्चुअली यूएसएसआर थिला कोन यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ये बिफोर 1991 ये एग्जिस्ट करथला हैला बट एबे भांगी की रशिया प्लस जो 15 टी कंट्रीज ता तळे देखुचो सी बनी जाईचंती एना एबे का बट बेसिकली यूएसएसआर सेतेले थिला आ यूएसएसआर रु हम आनथिले कोन फंडामेंटल ड्यूटीज रो आईडिया कोन मन रखिबो जो हमें 11 टी फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट क्वेश्चन रे पढ़ले तो यार आईडिया हमें कोठु आनथिले जोटा केते नंबर आर्टिकल 51 ए रे जो फंडामेंटल ड्यूटीज विषय कहिची एटा यूएसएसआर रु हमें आनिथिले तो अमेरिका हमें देखिले नाही साउथ अफ्रीका रु कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आछि फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर रु आछि आ गोटे जिनस मन रखिबे इमरजेंसी टा कोठु आछि इमरजेंसी रो आईडिया जोडा आछि हमरो जर्मनी रु कोठु जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन रु बा जाकु कोंती वेमार्क कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन रो कॉन्स्टिट्यूशन को कोंती वेमार्क कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीची हैला इमरजेंसी रो आईडिया ये गोटे इंपोर्टेंट इमरजेंसी कोठु जर्मनी रु फंडामेंटल ड्यूटीज कोठु यूएसएसआर रु साउथ अफ्रीका रु कोन आछि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आउ बळीगला कोन ऑस्ट्रेलिया मन रखियो ऑस्ट्रेलिया रु आछि हमरो कनकरेंट लिस्ट रो आईडिया हैला कनकरेंट लिस्ट जोथरे कि बोथ स्टेट एंड सेंटर तार पावर रखि परिबे गोटे सब्जेक्ट ऊपर जेमति कि एजुकेशन एग्जांपल देबी यार कोन एजुकेशन ता कोन बोथ स्टेट सब्जेक्ट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट यूनियन रो सब्जेक्ट तो बोथ स्टेट गवर्नमेंट भी एजुकेशन दे परिबो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजुकेशन दे परिबो सेति पई that is coming under concurrent list हैला तो concurrent list आईडिया में ऑस्ट्रेलिया रु पाइचे दिस इज ऑप्शन बी हां ऑप्शन सी ऑप्शन डी ओके तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया मते समस्त कमेंट सेक्शन में जणेबो पिले तुम मानकर टोटल मार्क्स केते रहला टोटल मार्क्स केते रहला सेटा जणेबो आउ आई होप तुमको एई भले सेशंस आगु को डिमांड रहइबो आमे प्रति जनरल स्टडीज रो टॉपिक्स ओडा सब डिस्कशन करिवा हला तार रिलेटेड एमसीक्यू जानिबा बिकॉज़ एमसीक्यू थ्रू रु आमे बहुत जिंस सिखि परिबा ओके एमसीक्यूज आमे एमती प्रैक्टिस करिवा जीएस रो ओके जीएस रो आ मंथली करंट अफेयर्स आसीबो मंथली करंट अफेयर्स मु आनी के आसीबी तो जहा द्वारा तुमरो एलटीआर और आरएसटी रो प्रिपरेशन भलो रहिबो हला तो do subscribe to our channel Sai Study Classes like this video like this video करिवो पिले सब्सक्राइब करिवो आ अन्य सर मैडम मानकर भी क्लासेस भल से फॉलो करिवो ओके सो आजि पई एति की नेक्स्ट क्लास रे देखा हवा में जनरल स्टडीज रो आउ 20 टा क्वेश्चन रो T20 सीरीज हला फॉर आरएसटी एंड एलटीआर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओके शेयर करिवो सब सांग मानक सहित सब्सक्राइब करिवो चैनल को रीच बढ़ाओ पिला माने हां सो आज पे एति की रखुची टेक केयर